Hello students, welcome you to the next topic of agriculture. Today we will discuss about the second types of farming, that is intensive subsistence farming. That is intensive subsistence farming, जिसको हम लोग गहन जीविका कृषि कहते हैं। गहन का मतलब क्या मीन्स डेंस, मीन्स ये खेती जो होती है जनरली हम लोग जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और ड्यू टू इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के कारण हम लोग अपनी फार्मिंग प्रोसेस में भी क्या किए, चेंजिंग लाए। इन एंशिएंट टाइम और अर्लियर टाइम आई हैड डिस्कस दैट कि प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ फार्मिंग वेयर डन इन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हमने अपने फार्मिंग एक्टिविटीज़ प्रोसेस में भी क्या किए, चेंजिंग किए। तो इसमें कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे और विच टाइप ऑफ प्रोसेस और विच टाइप ऑफ मेथड वी अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आई विल डिस्कस। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जनरली इस तरह की कृषि और इस तरह की खेती हम वैसे एरियाज और वैसे ज़मीन पर करते हैं जहाँ पर कि जनसंख्या का दबाव क्या हो, ज़्यादा हो। मीन्स पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड इज़ हाई वेयर वी आर डूइंग और प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। ये नाम ही से पता चल रहा है। इंटेंसिव मीन्स डेंसली जहाँ पर है, जहाँ गहन है, तो गहन मीन्स जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए ड्यू टू इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन और ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देयर इज अ लार्ज प्रेशर ऑन लैंड। देयरफॉर वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स बिकॉज एज वी नो दैट लैंड इज़ फिनाइट और लिमिटेड इन नेचर। लैंड क्या है, लिमिटेड है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ अगर लैंड की बात करें तो लैंड नहीं बढ़ रही है, लैंड लिमिटेड है हमारे नेचर में। तो हम लोगों को देयरफॉर वी शुड टू चेंज इन आवर वे ऑफ फार्मिंग। हमें अपनी वे ऑफ फार्मिंग, जो खेती करने की जो तरीके हैं, उसमें बदलाव लाना होगा और इसलिए हमने ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ माइग्रेट किया। तो इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। जनरली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो डन फॉर सस्टेनिंग और फॉर द पॉपुलेशन। हम लोग जनसंख्या करिए और लोगों के लिए लाइफ की सस्टेन करने के लिए हम लोग ये खेती करते हैं। तो देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर इंगेज्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इसलिए इसको हम लोग इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। कृषि गहन खेती, इसमें श्रम गहन कृषि, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रम मीन्स मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. In this type farming, generally we are using our insecticides, pesticides, fertilizer for large production. बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए, लार्ज स्केल पर हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र का बायोकेमिकल इनपुट मीन्स फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं कि हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों करते हैं कि उससे हमारी प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाइब्रिड सीड्स की बात करें, इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वी हैड यूज्ड ट्रेडिशनल सीड्स। उस समय हम लोग परंपरागत जो बीजें होती थी उसको हम लोग यूज करते थे। बट इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वी आर यूजिंग हाइब्रिड सीड्स। आज हम हाइब्रिड सीड्स का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्शन चाहिए। वी हैव टू सस्टेन द लाइफ ऑफ पीपुल। हमें लोगों की को सस्टेन करना है, उनके लाइफ को सर्वाइव किसी तरह कराना है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स की बात करें, हाइब्रिड सीड्स की बात करें, और द टूल्स दैट वी आर यूजिंग इज़ मॉडर्न टूल्स। आज हम मॉडर्न टूल्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स इन प्रिमिटिव टूल्स, इन प्रिमिटिव फार्मिंग I had discussed that we are using hoe, dao and digging sticks, but in this type of farming it is done by labor, but modern inputs are also used for production on a large scale and irrigation are used for obtaining higher production. उसमें क्या था
कि हम लोग जनरली वी आर डिपेंडेंट ऑन मानसून। प्रिमिटिव फार्मिंग में हम लोग मानसून पर डिपेंडेंट है, बट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो वी आर यूजिंग इरिगेशन प्रोसेस। हम लोग इरिगेशन के तहत खेती कर रहे हैं। मीन्स हम लोगों को सिंचाई के लिए जो नए नए ट्यूबवेल्स की बात करें, कैनाल की बात करें, तो दीज आर द प्रोसेस वी आर अप्लाइंग और वी आर यूजिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। The right of inheritance leading to the division of land among successive generation had rendered land holding size uneconomical। जो हमारी भू स्वामित्व की बात करें, जो हमें अधिकार मिला हुआ है, विरासत में जो अधिकार मिला हुआ है कि हमारी जो लैंड है वो एक तरह से जनरेशन बाय जनरेशन ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि एक लिमिटेड लैंड से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें जो हिस्सेदारी की बात करें तो वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा है। जो लैंड होल्डिंग साइज है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ड्यू टू रेंडर्ड होल्डिंग लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, इस लैंड को क्या कर दिया है, अलाभप्रद कह सकते हैं। इससे किसी तरह की लाभ और प्रॉफिट नहीं हो रही है, ठीक है ना। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई और उस लिमिटेड लैंड से हमारी पॉपुलेशन, घर में पहले हम लोग 2 लोग थे, आज 4 हुए, 6 हुए, 10 हुए, लेकिन जो हमारे यहाँ लैंड है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 हेक्टेयर लैंड है और आप 5 हेक्टेयर लैंड से पहले आपके घर में 4 फैमिली मेम्बर थे, आज उससे बढ़ के हम लोग 16 और 18 मेंबर हो गए। तो 16-18 मेंबर्स को उसी 5 हेक्टेयर प्रोडक्शन करना है, 5 हेक्टेयर लैंड से प्रोडक्शन करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड ग्रेन्स फ्रॉम दैट लिमिटेड लैंड, फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। दस देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। और इस तरह क्या है कि इस भूमि पर, इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा बोझ पड़ते जा रहा है, क्योंकि एक अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं है। हमारी जीविका को चलाने के लिए अगर बात करें तो एक तरह से हमारे यहाँ दूसरी कोई हमारे यहाँ स्रोत नहीं है कि हम उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें। और यहाँ से हम लोगों को प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें अपने लाइफ को सस्टेन भी करना है। इस लिमिटेड लैंड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, मॉडर्न इनपुट की यूज करना पड़ रहा है, हाइब्रिड सीड्स की बात यूज करना पड़ रहा है, बायोकेमिकल इनपुट्स की यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो one question it is also arises from this topic, that what is the characteristic of intensive subsistence farming। intensive subsistence farming की फीचर्स क्या है। तो आपको अगर 4 नंबर में दे रहा है तो 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 6 नंबर में देगा तो 6 नंबर में। तो आप लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल इट इज अ फार्मिंग विच इज़ डन ऑन ए हाई प्रेशर लैंड एरिया, ठीक है ना। सेकेंड, इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये कैसी फार्मिंग है, तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इट इज़ ए फार्मिंग इन विच वी आर यूजिंग और वी यूज़ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। अगर ये ऐसी खेती है, ऐसी कृषि है जिसमें कि हम लोग जो डोज होता है बायोकेमिकल इनपुट्स की, मीन्स फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की, वो भारी मात्रा में यूज करते हैं। हाइब्रिड सीड्स आर यूज्ड इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं। दीज आर द फार्मिंग इन विच वी आर डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन। हम लोग सिंचाई पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। Okay, thank you very much.